दौड़ दौड़ाई भी यहाँ झगड़ा रे मोटकी भैंसिया ते हमके मुँह आई भी ते हमके मर भी यहाँ ते तोरिया औकात रह गई बा कि हमके दौड़ दौड़ाई भी यहाँ झगड़ा करे हमके मारे खातिर हमके सतावे खातिर हमके सुनाए खातिर ना तोरिया काम हो गई बा। अरे तोरिया काम बा कि दूसरे घर में जा जिंदगी में आग लगा के चल जा ओसे तो बड़ी खुश रही। अरे न आगे जाके इतना भोगली तो कहिए हम का कहत रही सलोनिया का कहत रहा ऐसी कहिए। हाँ आ जौन जौन हम कहती ना एक एक बतिया सही निकली देख लिया आगे जाके देखिए मैं नहीं में दिखी आगे जाके। और हाँ हमके जो बार बार आवेली सतावे मारे गाड़ी देवे उल्टा सीधा ना सुना बोले तो उहो देख ले उहो तो अगवाई देख लिए हमने सबर करत है। अब भगवान सबर के फल एक बात और हम बोल देती भगवान के पास देर है लेकिन अंधेर नहीं है। हेलो दोस्तों नमस्कार जय श्री राम। आप लोग कैसे आशा करते हैं बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आप लोग जानते होंगे खुशियाँ मोटकी भैंसिया मेरा जिंदगी तबाह करके रख दिए वो लड़की। बताओ दोस्तों कल मेरे घर आई थी इतना बवाल की आती है 2 घंटे के लिए जितना आती नहीं है ना उससे ज़्यादा बवाल करके और वीडियो बना के चलते बनती है कि दोस्तों मेरे घर यो की वो की कि दोस्तों मेरे घर यो की वो की कुछ भी करती है ना दोस्तों इतना वो मुँह चियार चियार हमसे बात करती है ना ऐसी लगता है ना कि अब खा जाएगी मुझे ऐसा वो लगता है। ऐसा ऐसा बात करती है ना मुझसे कि ऐसा लगता है कि अब गटैया चाप के मेरा मुँह ही देगी। ऐसा ऐसा बात करती है कभी कभी तो ऐसा लगता है ना कि ये हमारी सावत है क्या। सुन ऐसे सुन बताए कहाँ ऐसी बोला था ऐसी बोला था ऐसे काहे के न हमेशा शुरू से दोस्तों हमको देख के जलते आई है। शुरू से ही हमको देख के जलते आई सलोनिया ऐसी है सलोनिया हौसी है सलोनिया है नहीं करती है सलोनिया हो नहीं करती है शुरू से दोस्तों। इसलिए ना हम कुछ बोलना नहीं चाहते हैं। हम इसके बारे में तो वीडियो भी बनाना बंद कर दिए थे लेकिन यही आई कल ये अपना बना के डाल दी। हम तो नहीं बता पाए भाई हमको मार के हूज के चली गई। हम क्या करते बैठ के रोए। हाँ तुम्हारे जैसी लड़की तुम्हारे जैसी बिटिया तुम्हारी जैसी पत्नी किसी को ना रहे। हम तो ये सोच रहे हैं हे भगवान आकाश कैसी रहल तू के ये लड़की के कैसे उ संभालन कैसे उ रखल। हम तो ये ना सोचा थे बेचारा वो सोचा था ये ना कि अरे अब बोला कुछ तो चाप दिए वही लगले मुँह जाए वो ये सोचा था ये दबा के रखत हो। दोस्तों जान लीजिए यहाँ पे भी हम देखते हैं अपने पति को मारती है गाली देती है उल्टा सीधा बोलती है और हमको बोलती है उल्टा सीधा और आती है मेरे हस्बैंड के बीच में आग लगाएगी पता नहीं क्या क्या चढ़ाकर फिर चलते बनेगी पता नहीं क्या चढ़ाती क्या नहीं। उसके जाने के बाद ना फिर हमारे हस्बैंड मुझे उल्टा सीधा कहने लगते हैं कहती होगी। और हाँ रह गई बात कुछ लोग कमेंट किए थे कि एक दिन के लिए आई अपने मायके तो लोग काम करवा रहे हैं। काम नहीं करवा रहे थे खुद कर रही थी अपने पति परमेश्वर के लिए रोटी सब्जी बना रही थी। तो हम यही बोलें दोस्तों कुछ भी काम करती है ना फैला उला के छोड़ के चली जाती है। हम तो बस यही कहते हैं कि तुम अच्छे से करो मतलब जैसा सामान रखा रहता है वैसे ऐसे रख भी दिया करो। लेकिन उस फुअर है वो फुअर बनती है उसका घर जाके देखेंगे ना दोस्तों हमेशा कचड़े जैसा रखी रहती है। कपड़ा इधर फेंका रहेगा बर्तन 10 दिन का नहीं दोस्तों 2 दिन का बर्तन रख रख के घसती है वो। और उठती तो छोड़ ही दीजिए हम उठते 7 बजे दोस्तों ये बता दे रहे हैं लेकिन वो 9 बजे 10 बजे पहले नहीं उठती है। कोई धर्म है। हम तो 7 बजे उठ भी जाते हैं। अब क्यों दोस्तों हम इतना लेट उठते हैं आप लोग ये रीज़न भी बता दे रही हूँ क्योंकि हमारे घर देखिए दोस्तों वीडियो बनता है कितना चैनल है पूरा रात हो जाता है खाना खाते पीते मतलब बनाते खाते पीते 2 बज जाता है तो इसलिए थोड़ा लेट उठती है। और क्यों नहीं दिन में सो भी नहीं पाती इसलिए थोड़ा लेट उठती है क्योंकि दिन में आराम करने का टाइम नहीं मिलता है। और जैसी ये लड़की खुशी है आ जाती है ना तो और मेरा जीना हराम करके रख दे रही है। पता है दोस्तों ये आती है ना मेरा बीपी हाई होता है
कि अब ये करेंगे झगड़ा बवाल तो करके ऐसा लगता है ना, सोच समझ के आती है। आज जाएंगे हौसी करेंगे फिर हम भाग आएंगे। इसीलिए मैं बोलती हूँ मम्मी पापा से कि वो लड़की हमारे घर पे आना ही नहीं चाहिए। वो तो भी ये लोग कहते क्यों नहीं आएगी। हम बोलते हैं ना तो ये लोग को बुरा लगता है कि मैं मना कर जाने से। मैं इसलिए मना करती हूँ ना, हम ये नहीं चाहते कि हमारा घर बर्बाद हो। वो लड़की ना हमारा घर बर्बाद किया। ऐसा लगता है ना इस घरवा की पट्टीदार है वो, ऐसा वो देख लगता है। अब इन तक तो हम ही बुरा रही, अब हम दूसर की नंदियों बुरा हो गई इन करे नज़र में। उल्टा सीधा कान है का बोल देते हैं। अब बढ़िया से जम के तू के बतावत है कि तू के का कहत है। अब तुआर हो असली बुद्धि हरियर। अब तू देखिए तुआर का नरक करिया तुहार, तू ही जनबू। अब असली पाला पड़ल हो। अब देखिए असली कहानी पाला पड़ल हो। अब वो बताइए तुहार तु... कभी कभी हंसी छुट्टा है दोस्तों, बताओ कि हंसी छुट्टा है। इसका हर एक बतिया देखती हूँ ना, दीदी जैसे जैसे ब्लॉग बनाती है ना, एक एक पॉइंट सही बताती हैं। कहती है झूठ झूठ हम बता दे रहे हैं। दीदी जितना भी ब्लॉग बनाई हैं, पिंकी दीदी जितना भी ब्लॉग बनाई हैं, सब एक एक पॉइंट सही है। और क्यों सही है दोस्तों, क्योंकि हमको पता है इन लोग का ना कुछ भी मैटर होता था ना, मम्मी रे खुशी ऐसी करत या, मम्मी रे ऐसी होता, तब हम जानते हैं। हाँ और हाँ मौसी, प्यारी दुलरिया मौसी, उनको तो मैं शुरू से जानती हूँ। गाँव थे तो भी मैं उनके पास जाती थी। मुझे उनसे मिली थी वहाँ पे, जगह का नाम नहीं बताएंगे दोस्तों, मिली थी वहाँ। तो तब से उनसे हमारा रिश्ता हो गया है और तब से मैं उनको मौसी अपनी मान ली हूँ। तो मौसी मुझे मतलब मेरे बारे में सपोर्ट में ब्लॉग बनाई हैं और मुझे बहुत अच्छा लगा मौसी। और हाँ सही में ही खुशियाँ मौसी तू का जन्मुए ये सब के सच्चाई हम बताए तू के, अब तू के सब कुछ सच्चाई ऐसी ना बताए, बढ़िया से कॉल कई कि सब बताए। तू बताइया इन लोग के खूब बढ़िया से। और जैसे हमारे सपोर्ट में ब्लॉग बनैले हूँ ना, हमें देख के ना जियारा हरियर हो गई बा। बहुत अच्छा लगल तू ब्लॉग देख के। और तू जैसी ब्लॉग बनैले हो ना, एक एक पॉइंटिया एकदम सही बनैले हो, सब बात सही कहले हो। हम कितनी के मरीज, हमार कितनी के हरदम लेके खुशियाँ। अरे टीवी हैया या और कितनी फेल बा एकर, कितनी ऐसी बा उल्टा सीधा हमेशा कहेले मोटकी। हमको ना पता है दोस्तों, ये लड़की हमेशा बोलती है अरे तो कितनी फेल बात जिए भी ना है तो ऐसी ना है, हमेशा बोलती है अशुद्ध अशुद्ध। ये कोई धर्म है बोलने का? अरे अपनी बहन को तो हमेशा मारती है, हमेशा बोलेगी अरे ते ऐसी हो जाओ। इस तो बार बार ये शब्द नहीं बोलेंगे अपने ब्लॉग में। न तो सुबह का टाइम है, हम तो अच्छा ब्लॉग बनाने वाले थे, लेकिन सुबह जब उठी हूँ ना इतना दर्द कर रहा ना, जितना दर्द कर रहा उतना गुस्सा लग रहा है इस मोटकी भैंसिया पे। इसको ना अब मैं क्या हम बताएं, पड़ गई बीमार। नहीं तो इसको अच्छे से मैं बताती, जैसे बताई थी अगली बार ना 6 महीना पहले, और उसे बताती बढ़िया से। हमारे पूरे घर वाले का यही आदत हो गया, सलोनिया बस कूटो, खुशियाँ से क्यों जीत नहीं पाई। खुशियाँ या मोटकी मोट भैंस उसे तो क्यों जीत नहीं पाई, छोटी हाथी। यही नाते पायल बाटा हमके सीधा सब, हमें के कूट के किनारे करनी है सब। और कहिए खुशी जोते घरे खुशी जो हम अब दे पालब दोस्तों, जहाँ जाती है खा के चियर जाती है दोस्तों। पता है उसका क्या आदत है, इधर आएगी ना खा के चियर जाएगी, बस उसका यही आदत है। और अपने घर हो जाएगी ना, वहाँ भी खा के चियर जाएगी। बोलने में मतलब हम बोल रहे थोड़ा अलग टाइम है, लेकिन जो बात बोल रही ना एक एक पॉइंट सब सही बोल रही हूँ। और हाँ अगर कुछ भी काम करेगी ना दोस्तों, ये लड़की ना लड़की लायक ही नहीं है। इसको भगवान क्यों लड़की बनाया यार,
बहुत बेकार लड़की है, बहुत आलसी है, बहुत कामचोर लड़की है। हमारे घर पे जितना आती है ना उससे ज़्यादा काम बढ़वाएगी, एक ठो काम भी नहीं करेगी, साफ सफाई भी नहीं करेगी, चलते बनेगी। इसके घर अगर पहले इसके घर जाती थी ना, काम नहीं करती थी ना, सुनाती थी, 10 बात सुनाती थी हमको। और हमको एक एक का बदला लूंगी। अब मैं बनाऊंगी, वीडियो नहीं बनाती थी, अब मैं बनाऊंगी। कहते हैं इंसान का ज़ुबान झूठ बोल सकता है लेकिन इंसान का चेहरा कभी भी झूठ नहीं बोलता। और खुशी के चेहरे को देख के आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि खुशी कितना परेशान है। सिर्फ और सिर्फ खुशी की वजह से सलोनी के चेहरे पे ये परेशानियां दिख रही हैं। और ये बातें भी बिल्कुल सही हैं कि जिस घरों में नंदों का राज होता है वहाँ पे एक बहू कभी नहीं बच सकती, और यही लागू होती है सलोनी के ऊपर। क्योंकि यहाँ खुशी खुद तो ज्यादती कर ही रही है सलोनी के ऊपर, लेकिन वो अपने भाई को भी सलोनी के खिलाफ भड़का रही है। वो कह रही है कि सलोनी पे किसी ने कोई वशीकरण नहीं किया था, बल्कि ये खुद से गई थी और सिर्फ वशीकरण का बहाना बना रही है। और इतना ही नहीं, ये लोग सलोनी को चिढ़ाने के लिए दूसरे लड़की की बातें करते हैं। यहाँ तक कि खुशी के पिताजी भी ये चीज़ें बोल के चिढ़ाते हैं सलोनी को कि हम राज के लिए लड़की ढूंढ रहे हैं। तो भाई, अगर किसी पत्नी के सामने किसी के पति की शादी की बातें की जाए तो उस पर क्या बीतेगा आप सोच सकते हैं। और अगर आप शादीशुदा महिलाएं होंगी तो आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि क्या बीतता है। और वही चीज़ें बीतती है सलोनी के ऊपर। सलोनी की हर दुख को, तकलीफ को लोग मजाक में लेते हैं, जो कि बेहद शर्मनाक है।